खुद को यूं खोकर जिंदगी को मायूस न कर, मंजिलें तो बहुत हैं पर रास्ते की तलाश कर। जय हिंद दोस्तों, मैं अश्वनी आपके अपने YouTube चैनल iTech स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने नंबर सिस्टम का पिछले वीडियोज़ में नंबर सिस्टम का काउंटिंग जीरोस का टॉपिक क्लियर किया था और उसके बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल हम लोगों को फाइंड करना है, शेष फाइंड करना है कि कितना आता है। ठीक है, तो आप चलिए यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है, शेषफल प्रमेय, ठीक है, इसको आज हम लोग इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, जैसे मान लीजिए अगर है 7/5 यह है, तो हमको सब पता है कि ऊपर वाला न्यूमरेटर अंश कहते हैं और नीचे डिनोमिनेटर हर कहते हैं। तो अगर इसमें पूछा जाए तो कोई भी बच्चा बता देगा कि सर इसमें रिमाइंडर कितना होगा 2। जब रिमाइंडर मतलब शेष, तो शेष इसमें कितना होगा 2। कैसे? अब जनरल में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये 7 है, 5 से भाग देना है, तो 5 एकम 5, यहाँ से 2 आपका रिमाइंडर आ गया, शेषफल आ गया। ठीक है, तो यहाँ कितना शेष आ गया? तो सर रिमाइंडर आपका है 2। ये ध्यान देना है। मान लीजिए अगर ऐसे ही दिया जाए, सर 8 है और 5 है, 8/5। सर यहाँ रिमाइंडर कितना है? सर हमको पता है कि रिमाइंडर यहाँ पे कितना होगा 3। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, रिमाइंडर तो इसमें r/2 रिमाइंडर 2 है, लेकिन यहाँ एक और रिमाइंडर होगा जो हम क्या कह सकते हैं, -3 भी है। एक तो रिमाइंडर 2 है और दूसरा -3 भी रिमाइंडर क्यों होगा? जैसे अगर हम 5 2 जा 10 करते हैं, 5 2 जा 10, लेकिन हमको यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 7 ही है, तो यानी 10 से कितना कम है? 10 से आपका -3 कम है, 3, तो ये हो जाएगा आपका। तो ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर 2 होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक निगेटिव होता है। हम लोग आज तक केवल ये पॉजिटिव वाला पढ़े हैं, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर रिमाइंडर आपका 2 भी हो सकता है और रिमाइंडर -3 भी होता है। बस अगर आप ये समझ गए तो फिर रिमाइंडर थ्योरम में कोई दिक्कत नहीं होगा। रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर इजीली क्लियर होगा। अगर आप ये समझ गए कि सर हमने 7/5, जब 7 में 5 से डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर 2 आया, तो दूसरा क्या आया, -3। बस इतना आपको समझना था। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम इजीली क्लियर होगा आपका चैप्टर। अब देखिए, तो अब यहाँ पे कितना होगा? सर R3 है, तो एक और रिमाइंडर कितना होगा, -2, क्योंकि 5 2 जा 10 करेंगे और 10 में से -2 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से देखना है, ये नंबर 3 और 2 माइनस हटा दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ये 3 और 2 इन दोनों का ऐड ये आना चाहिए, इस 3 और इस 2 का ऐड क्या आना चाहिए, 5 आना, मतलब उसका डिनोमिनेटर आना चाहिए। यहाँ देखिए, इस 2 और 3 का ऐड कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब एक और क्वेश्चन जैसे देते हैं, 11 क्या है, 7 है। सर हमको पता है कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, सर 7 एकम 7, 4 बच गया, तो रिमाइंडर 4 और उसके बाद एक और कितना आएगा, तो 7 दूनी 14, माइनस कर देंगे तो यानी 3 आएगा। अब यहाँ देखिए, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7। 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो मैंने क्या कहा कि जो दोनों रिमाइंडर आएंगे, जो निगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला, तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो वो डिनोमिनेटर के बराबर होगा। ये आपको समझना है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पर। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 × 15/13, ये आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। हमको बताना है कि सर रिमाइंडर बताइए, शेष बताइए कि कितना होगा। ठीक है, तो चलिए, अब पहले हम लोग इसको जनरल मेथड से करते हैं। तो जनरल मेथड से करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सर हमको पता है कि 14 और 15 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 210। मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप, 210 होता है। 15 और 14 का जब गुणा करेंगे तो 210 होगा। सर हमने 210 लिख दिया, और भाग कितने से देना है, 13 से। सॉरी, ये 210 भाग कितने से देना है, 13 से। तो अब देखिए, 13 एकम 13, यहाँ से 8 और ये 0। ठीक है, 13 6 78। जब 13 में 6 का गुणा करेंगे तो
78 होगा। यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर कितना आया? 2। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, थोड़ा आप उसमें चलते हैं। ये है भाज्य, क्या कहते हैं? भाज्य, डिविडेंड इंग्लिश में। ये भी थोड़ा समझ लेते हैं, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। ये डिविडेंड है, ठीक है। उसके बाद ये है भाजक, ठीक है, भाजक, डिवाइजर। ये आपका है भागफल। ध्यान से समझते चलिए आप। भागफल, कोशेंट, और ये आपका है रिमाइंडर, शेष, ठीक है। तो हमने जब इसको जनरल मेथड से किया तो रिमाइंडर कितना आया सर? हमारा रिमाइंडर आया 2। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किसको क्या कहते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। और इसका एक फार्मूला होता है, वो अभी उसी फार्मूले पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले फार्मूला लिख लीजिए कि होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हो जाएगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर, डिवाइजर कहते हैं या डिवीजर, ठीक है, मल्टीप्लाई कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। इस फार्मूले पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए जब मैं पढ़ाता हूँ तो आप कॉपी लेके बैठा करिए, कॉपी लेके बैठेंगे, जो मैं बताता हूँ कि ये लिख लीजिए, तो उसको लिख करके आप रख लीजिए अपने पास, एक नोट्स बनाते चलिए। प्रॉपर नोट्स बनेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब हम इसको इजली सॉल्व कर देंगे। तो हमने जनरल मेथड से किया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब क्या है सर? 14 इंटू 15 है और डिवाइड बाई 13, हमको 13 से डिवाइड करना है। तो चलिए देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इस 13 से 14 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13 से अगर 14 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? हमको पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा, मैंने अभी बताया था। और अगर 13 से 15 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा सर? रिमाइंडर यहाँ पे कितना आएगा? 2। 13 से 14 में अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। अगर 14 में 13 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 1। और 15 में अगर 13 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2। बीच में किस चीज़ की साइन है? मल्टीप्लाई, गुणे की साइन है, गुणा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ऊपर 2 हो गया, नीचे कितना हो गया? 13, ऊपर 2 हो गया और 13। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, अगर हम किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 2 ही है, अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा? अगर हम 2 में 13 से भाग देंगे तो शेष आपका क्या आएगा? ये 0 बार में ये 0 हो जाएगा, शेष आपका 2 ही आएगा। तो आप एक चीज़ यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि अगर न्यूमरेटर मतलब अंश में कोई जो नंबर है, अगर डिनोमिनेटर से क्या है? छोटा है। अगर न्यूमरेटर में जो कोई नंबर है डिनोमिनेटर से छोटा है तो वो क्या हो जाएगा? वो जो रिमाइंडर होगा वो ऊपर न्यूमरेटर नंबर ही हो जाएगा। यानी ये आपका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। अगर ये न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, अंश हो हर से छोटा होगा, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? वही जो अंश होगा वही हो जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? r बराबर 2, ठीक है। r इक्वल टू 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। और हमने भी जनरल मेथड से निकाला था, रिमाइंडर कितना आया था? 2। तो एग्जाम में केवल रिमाइंडर पूछता है, ठीक है। रिमाइंडर पूछता है तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलिए इसी बेस पर 1-2 क्वेश्चन देखेंगे जिससे ये क्लियर हो जाए बेस। अब जैसे मान लीजिए इसी पर देखते हैं, सर दे दिया 11, 12, सर 13, सर 14 डिवाइड बाई 10, इससे डिवाइड करना है, ठीक है। ठीक है। अब देखिए सर 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 14/10। अब तो आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाए। फिर इसी पर देखेंगे, सर दे दिया 15, 16,
17 18 डिवाइड बाई 19। ठीक है, कितने से करना है? 19 से। सर अब कैसे करेंगे? तो मैंने बताया था आपको सर, हमने 19 से 15 में डिवाइड किया। तो अभी मैंने क्या बताया था आपको कि 2 रिमाइंडर आएगा शुरू में, कि रिमाइंडर पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में होता है। यहाँ बताइए रिमाइंडर कितना होगा? सर हमने डिवाइड किया 19 से 15 में, तो -4। ठीक है, यहाँ कितना होगा सर? -3। यहाँ कितना होगा? -2। और यहाँ कितना होगा? -1। मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। देखिए जब ये माइनस कितनी बार आया है? 1 2 3 4। जब नंबर ऑफ माइनस इवन होगा, मतलब क्या हो? सम संख्या में आएगा। 4 बार आया है ना, तो सम है 4। तो जब इवन नंबर में आएगा तो वहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगी। और जब ऑड नंबर मतलब विषम संख्या बार, मतलब 3 बार आया होता अगर माइनस, तो वैल्यू वहाँ पे क्या होती? माइनस होती। लेकिन यहाँ पे कितनी बार आया है? 4 बार, तो वैल्यू प्लस होगी। बस ये आपको समझना है। 4 3 12 दूनी 24 से कम 24 और डिवाइड बाई 19। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर सबको पता है, 1 में डिवाइड कर देंगे सर, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा 5। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग थोड़ा एक कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, अब क्या समझेंगे? एक कंसेप्ट समझेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे बोर्ड पर आप। चलिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सर हम अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए आपका नंबर है 30 है सर, हमने 2 से डिवाइड किया सर, रिमाइंडर क्या आया? 0 आया ना, क्योंकि 2 से 30 15 बार में कट जाएगा। सर हमने 31 में डिवाइड किया 2 से, रिमाइंडर कितना आया? 1। सर हमने 32 में 2 से डिवाइड किया सर, कितना आया? रिमाइंडर 0। सर हमने 33 में 2 से डिवाइड किया सर, रिमाइंडर आया 1। तो एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि सर हम जब 2 से भाग दे रहे हैं तो या तो रिमाइंडर 0 बच रहा है या 1 बच रहा है। जब हम 2 से भाग दे रहे हैं तो या तो 0 बच रहा है या फिर 1 बच रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही अब 3 से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका 3 है, 30 है, किसी भी नंबर में आप डिवाइड करके देखिए सर, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है सर, 31 है, यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा? 1। सर 32 है, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। सर 33 है, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ये जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर या तो 0 बच रहा है या फिर 1 बच रहा है। अगर 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। जब हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा? या तो 0 बच रहा है या 1 बच रहा है या 2 बच रहा है। समझ में आ रहा है? तो जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से भाग दे रहे हैं, उससे 1 कम आपका रिमाइंडर बचेगा। जिस नंबर से हम भाग दे रहे हैं उससे 1 कम आपका रिमाइंडर बचेगा। अगर 4 से भाग देंगे तो या तो 0 बचेगा, 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। अगर हम किसी संख्या में 4 से भाग देते हैं तो या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, 2 बचेगा या 3 बचेगा। 4 नहीं बचेगा क्योंकि फिर वहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर अगर 5 से भाग देंगे तो या तो 0 बचेगा, फिर 1 बचेगा, या 2 या 3 या 4। तो पहले ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब हम लोग इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमको लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ से थोड़ा क्वेश्चन पर चलेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन आपका है कि क्वेश्चन दिया है कि 25 का पावर 25 एंड डिवाइड बाई 26। क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि सर 25 का पावर 25 और डिवाइड बाई 26 है, तो इसको सॉल्व करना है। अब इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सर ये 25 कितनी बार आया है? 25 जो है 25 बार आया है। पावर मतलब जैसे देख, अगर 2 का पावर 2 है तो यानी दिखाता है ये 2 कि ये 2 जो है 2 बार आया है। अगर 2 का पावर 3 है तो ये 3 दिखाता है कि सर 2 3 बार आया है। 2 3 बार आया। तो वैसे ये 25 है और 25 का पावर 25 है, तो सर ये 25 का पावर 25 है, तो 25 कितनी बार आया है? 25 बार। सर हमने लिख दिया 25 गुणे 25 गुणे 25 डॉट 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 25 कितनी बार? 25 बार ये है 25 टाइम्स। ठीक है, 25 टाइम्स हमने लिख दिया। और डिवाइड कितने से करना है? सर हमको डिवाइड करना है 26। ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है,
इसको ध्यान से देखिएगा। अच्छा बताइए, अगर 26 में हम 25 में अगर 26 से डिवाइड करेंगे, 25 में 26 से भाग देंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर? -1। सर यहाँ भी -1 बचेगा, सर यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1। कितनी बार आया है? ये 25 टाइम्स है, तो 25 बार है। तो आपको पता है कि 25 क्या है? ऑड नंबर है। तो मैंने बताया था कि जब ऑड नंबर होगा तो ये जो माइनस होगा, माइनस भी तो 25 बार आया है, तो जब वैल्यू किस में होगी? माइनस में होगी। सर हमने लिख दिया, सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 होता है। बस आपको ये ध्यान देना है कि -1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 26, -1 और डिवाइड बाई 26। अब मैंने आपको बताया था कि एक तो निगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। जैसे मैंने बताया था कि सर 7 अगर 5 है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, उसी बेस पे ये क्वेश्चन है। समझा दूँ पहले इसको, फिर उसके बाद आप ये कहें। मैंने क्या बताया था कि सर रिमाइंडर कितना आएगा? तो आपने बताया था रिमाइंडर सर 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा? 2। मैंने बताया था कि रिमाइंडर एक और आएगा, एक नंबर और, कौन सा? -3 बताया था ना। तो मैंने क्या कहा था कि अगर इस 3 और 2 को जब हम जोड़ेंगे, जब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? डिनोमिनेटर के बराबर आएगा। ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इस 3 को हमने ऐड किया और इस 2 को ऐड किया तो 5 आ गया। यहाँ वैल्यू माइनस में रिमाइंडर, इसको प्लस में करना है। तो हमको 26 लाना है, तो 1 में क्या ऐड करेंगे? 25 ऐड करेंगे। तो मैंने क्या बताया, तो फिर अगर 25 जब ऐड करेंगे तो वही रिमाइंडर हो जाएगा। सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 25। एक बार यहाँ समझेंगे पहले कि सर हमने 7/5 में अगर 7 में 5 से डिवाइड किया तो एक तो रिमाइंडर 2 आ रहा है और एक कितना आ रहा है? -3। मैंने बताया था शुरू में, इसीलिए मैं कहा कि इस पर ध्यान दे देंगे तो फिर रिमाइंडर थ्योरम कुछ नहीं है। तो हमने दिया, और मैंने बताया था कि अगर इसको और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर के बराबर होगा। तो यहाँ -1/26 आ गया, तो क्या ऐड करेंगे कि 1 में कि 26 आएगा? सर 25 ऐड करेंगे तो 26 आ जाएगा। तो वही बात है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 25। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है आगे, और आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन करते रहिए। बेसिक कंसेप्ट है रिमाइंडर थ्योरम का, उसको कंप्लीट करिए और उसके बाद से क्वेश्चन लगाते रहिए। ठीक है, इसके बाद से मैं देखूंगा अगले जो कुछ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उसको भी मैं कलेक्ट करके उसको बता दिया करूंगा। ठीक है, तो आप आराम से पढ़ते रहिए, धैर्य के साथ पढ़ते रहिए। शुरू में आपको थोड़ा इजी लग रहा होगा, थोड़ा दिक्कत कह रहा होगा ये आसान है सर, इतना आसान पढ़ा रहा है। तो देखिए हमको सभी बच्चों को लेके चलना है। ठीक है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको भी लेके चलना है हमको। ठीक है, तो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। मैं जानता हूँ कि आप जो पढ़ लिए होंगे तो फिर आपको ये आ रहा होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी तक, उनके लिए ये सीखना है कि हाँ जो स्टार्टिंग है, बेस क्या है, बेस ये। ठीक है, तो थोड़ा प्लीज़ आप धैर्य बना के रखेंगे और इसको सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम इस पर कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।